तो हाय गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे एक्सप्रेस, नोड और टाइपस्क्रिप्ट को एक साथ कंबाइन करके हम लोग मस्त सेटअप बना सकते हैं और उस सेटअप का यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा स्केलेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया है, तो यहाँ पे मैंने आपको एकदम फोल्डर स्ट्रक्चर करके दिखाया कि कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, और मैंने आपको मोंगूज के साथ एकदम आपको टाइपस्क्रिप्ट का टाइट इंटीग्रेशन भी दिखाया है। तो आपको ये जो मोंगूज के साथ टाइपस्क्रिप्ट का इंटीग्रेशन आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा, ये एकदम नया है। मैंने ब्लॉग में पढ़ा था तो उसी को इम्प्लीमेंट करके ऐसा किया, तो अभी तक यूट्यूब में ऐसा किसी ने नहीं किया। और उसी तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको वैलिडेशन भी सिखाया कि कैसे हम लोग कोई भी जो एंड पॉइंट होता है, जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट में कोई डेटा आ रहा है तो उसके ऊपर वैलिडेशन लगा के कैसे हम लोग डेटा को चेक कर सकते हैं। अगर कोई डेटा फील्ड एम्प्टी छूट गया है तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका कम से कम क्रैश होगा और आपका जो बैकएंड होगा वो मक्खन की तरह चलेगा। तो इस टाइप के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को मैंने इस सेटअप में आपको दिखाया, और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ फ्री चीज़ें भी देने वाला हूँ, तो ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेस और टाइपस्क्रिप्ट का यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं। तो आप कोई सा भी एक फोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर के जस्ट अबव में यहाँ पे आपको लिखना है CMD। तो इतना करने के बाद आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तो आपके सिस्टम में यहाँ पे Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये सब कमांड काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। तो लिखेंगे mkdir, और जो हम लोग का प्रोजेक्ट का नाम है मैं यहाँ लिखता हूँ TS एक्सप्रेस डैश टेम्पलेट। और ये जो टेम्पलेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक्सप्रेस वाला, चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं गिटहब पे इसका लिंक दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ से पुल करके इसका यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया और उस फोल्डर में हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं और इस फोल्डर को हम लोग VS कोड के थ्रू खोल लेंगे। तो कोड डॉट यूज़ करेंगे। तो VS कोड आपके पास है तभी ये कमांड वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा। तो VS कोड हमारा खुल चुका है। तो सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे npm init -y। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा एक पैकेज जेसन का फाइल क्रिएट हो जाएगा। और इस पैकेज जेसन के फाइल में हम लोग वेरियस अभी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहला पैकेज जो कि इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो है टाइपस्क्रिप्ट का पैकेज। ठीक है, तो जो जो डेव डिपेंडेंसी है चलिए सबसे पहले वो सब इंस्टॉल करते हैं। तो लिखेंगे npm install -d। तो -d से आपका जो भी पैकेज है वो डेव डिपेंडेंसी में ऐड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस एक्सप्रेस का टाइप्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स एक्सप्रेस। उसके बाद यहाँ पे TS नोड चाहिए जो कि कंपाइल करेगा। ठीक है, और नोडमोन जो कि आपका सर्वर बार बार स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपका काम के समय। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो ये सब जो पैकेजेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल होके आपको डेव डिपेंडेंसी पे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे सारा हमारा डिपेंडेंसी। तो अब हम लोग जो सिंपल सा जो डिपेंडेंसी है एक्सप्रेस का वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी इंस्टॉल हो गया। और इतना करने के बाद अब हम लोग को TS कॉन्फ़िग जनरेट करना हो। तो TS कॉन्फ़िग बेसिकली क्या कहता है, जो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है उसमें जो वेरियस कंपाइलर ऑप्शन है उसको आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोवाइड कराता है। तो ये हम लोग सिंपल कमांड लिखेंगे npx tsc -init। ठीक है, तो ये छोटा सा कमांड लिखने से आपका यहाँ पे देखिए एक फाइल क्रिएट होगा TS कॉन्फ़िग का। और इस TS कॉन्फ़िग के फाइल में काफ़ी सारे कंपाइलर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, और जो भी कंपाइलर ऑप्शन है ना उसके बगल में आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि उसका क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली दो चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के लिए। तो हम लोग को रूट डायरेक्टरी दिखाना होगा कि कहाँ से हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का फाइल उठाने वाले हैं और कहाँ पे इसको कंपाइल करके रखने वाले हैं। तो आउट डायरेक्टरी जहाँ पे हम लोग को रखना है वो रहेगा। ठीक है, तो दोनों को अभी स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मेरा कौन सा बनाना है, रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी हम लोग बना देते हैं src। ठीक है, तो डॉट स्लैश के बाद हम लोग लिखेंगे src। और इतना करने के बाद अब आउट डायरेक्टरी में हम लोग लिखेंगे डिस्ट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो भी हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे रूट डायरेक्टरी में वो कंपाइल होकर डिस्ट फोल्डर में जाके स्टोर होगा।
ठीक है। और एक और चीज़ हम लोग को क्या करना है, लास्ट में हम लोग इंक्लूड करना है फोल्डर को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इंक्लूड, और ये जो देख रहे हैं इस टाइप से आप सिंटेक्स लिखिएगा स्ट्रिंग का एग्जैक्ट, आप देख लिए सोर्स फोल्डर में जो भी है उसको उठा के कंपाइल करना है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए app.ts क्रिएट करते हैं, app.ts, ठीक है। इसके अंदर एक लॉग स्टेटमेंट सिंपल सा मैं लिख देता हूँ, हेलो लिखा गया। और इस हेलो को अब हम लोग रन कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एक वॉच कमांड होता है, उसे हम लोग रन करेंगे tsc-w। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कोड है app.ts में वो डिस्ट फोल्डर में जाके कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट में बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ देखिएगा, ठीक है, डिस्ट फोल्डर आ गया और इसके अंदर app.js के अंदर हमारा एग्जैक्ट कोड आ गया जो कि टाइपस्क्रिप्ट वाला था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको रन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ कमांड लिख सकते हैं node -dist app.js, ठीक है। तो देखिए यहाँ रन हो गया, तो इस तरीके से रन हो रहा है। तो लेकिन अगर हम लोग इस टाइप से करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट बना लेंगे। तो हम लोग चलेंगे पैकेज जेसन में। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो एक सबसे बेसिक स्क्रिप्ट जो कि वॉच कमांड के लिए यूज़ हो रहा था पहले, वो बनाते हैं। लिखते हैं वॉच, ठीक है, और वही कमांड tsc-w, ठीक है, जो इस टर्मिनल में मैंने लिखा था ना कमांड, वही मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखिए अब वॉच कमांड काम करेगा। मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ npm run watch, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ये वाला जो कमांड था स्क्रिप्ट में वो रन हो रहा है, ठीक है। देखिए ये रन हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग दो स्टार्ट कमांड बनाएंगे, ठीक है। तो पहला एक सिंपल बनाएंगे जो कि बिना नोडमोन का होगा, तो उसको लिखेंगे स्टार्ट, और इसका जो स्पेसिफाई करेंगे नोड, और इसका जो बेस यूआरएल है डिस्ट में है, और इसको app.js, ठीक है। ये हम लोग को रन करना है। उसके बाद एक और बनाएंगे start to, और इसका भी सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे नोड मॉन हो यूज होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग रन करते हैं साइड बाय साइड। पहले तो हम लोग वॉच कमांड रन करते हैं npm run watch, ठीक है। और इसके साइड बाय साइड अब हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, npm start to, ठीक है, npm run start to, ठीक है। तो देखिए इधर से रन हो रहा है, और अगर मैं देखिए कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे hello 2 करता हूँ, तो आप यहाँ देखिएगा टर्मिनल में, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए hello 2 आ गया, कितना जल्दी कंपाइल होके आ गया, और ये जावास्क्रिप्ट का फाइल में भी चेंजेस हो गया है। तो अब हम लोग को एक बेसिक सा दिक्कत क्या देखने को मिल रही है कि हम लोग को यहाँ पे दो टर्मिनल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक ही टर्मिनल से हो जाए, यानी एक ही स्क्रिप्ट से दोनों कमांड रन हो जाए, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वॉच कमांड और ये स्टार्ट टू वाला कमांड एक ही स्क्रिप्ट से रन हो जाए, तो उसके लिए एक पैकेज है जिसका हम लोग यूज करके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक डेप कमांड बनाते हैं, और वो पैकेज को पहले इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए उसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैं सब टर्मिनल को बंद कर दिया, इसको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ लिखते हैं npm install -d, डेप डिपेंडेंसी है वो, तो ये वाला पैकेज है, इसको इंस्टॉल करना है। तो उसके बाद अब हम लोग डेप में कमांड लिखेंगे npm run all, और पैरेलल में चलाना है तो -पैरेलल लिख के वॉच, और ये start to होगा सर्वर नेम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पैरेलल में वॉच कमांड यानी ये वाला कमांड पहले रन करेगा, और उसके पैरेलल में start to को भी रन कर देगा। तो इससे फायदा क्या होगी, अब हम लोग का एक ही कमांड में दोनों रन होगा। तो npm run dev लिखेंगे, तो देखिए अब दोनों रन होगा। तो देखिए दोनों रन हो गया, कंपाइल भी हो रहा है। तो एक बार चेक करने के लिए देख लेते हैं, अगर मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो देखिए कंपाइल होके आ गया, और हमारा जावास्क्रिप्ट में भी चेंजेस हो गया। तो ये बेसिक सा Node.js में टाइपस्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक्सप्रेस के साथ टाइपस्क्रिप्ट का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक्सप्रेस ऐप को सेटअप करते हैं। तो हम लोग चलते हैं app.ts के अंदर, और मैं इस टर्मिनल को थोड़ा नीचे फेंक देता हूँ, ठीक है, चला गया। और ये कंसोल लॉग की अब ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम लोग अब एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ऐप, और उसमें एक्सप्रेस डाल देंगे, और उस ऐप को हम लोग किसी पोर्ट पे लिसन करेंगे, लिसन, ठीक है।
और इसमें हम लोग को पोर्ट स्पेसिफाई करना होगा, तो पोर्ट हम लोग 9000 दे देते हैं और एक कॉल बैक फंक्शन होगा। और इस कॉल बैक फंक्शन में सिंपली कुछ लॉग करेंगे, लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9000। ठीक है, तो अब देखिए नीचे में यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अगर हम कुछ यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लोकल होस्ट 9000 पे हम लोगों ने किया था, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे कैन नॉट गेट आ रहा है, तो ये इसका बेस यूआरएल है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को कुछ शो कराना है तो लिखेंगे ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे जो बेस यूआरएल है स्लैश, उस पर हम लोग एक फंक्शन में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक जेसन डेटा शो कराएंगे जब भी उस राउट पे कोई जाएगा। जैसे इस राउट पे कोई जाएगा तो हम लोग शो कराएंगे, तो यहाँ हम लोग रिस्पॉन्स में भेजेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसके अंदर सिंपली लिखेंगे मैसेज और लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेव करते हैं और इसको एक बार रिलोड मारते हैं, तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ और राउट पे जाते हैं, जैसे हाई एच पे गया, तो यहाँ पे कैन नॉट गेट एच आ रहा है, तो इसको हैंडल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पैकेज को हम लोग इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है npm install https नहीं होगा, http एरर है, http एरर्स हम लोग ये पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। और इसका टाइप्स भी अब हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है। तो -d लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे @types। ठीक है, तो हर चीज़ का आपको टाइप्स नहीं मिलता, किसी से किसी पैकेज का नहीं भी मिलता है। तो इंस्टॉल हो गया, एक बार देख लेते इसका टाइप्स इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। हाँ, देखिए टाइप्स भी इंस्टॉल हो गया। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्रिएट http एरर। ठीक है, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लिए और इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक मिडिलवेयर पास करेंगे। तो ऐप डॉट यूज और इसके अंदर जाएगा कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर सिंपली क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे। तो थ्रो करेंगे क्रिएट http एरर। तो इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर में हम लोग जो स्टेटस कोड पास कर सकते हैं और यहाँ पे एरर मैसेज पास कर सकते हैं। तो यहाँ एरर मैसेज में कुछ और लिखते हैं, राउट नॉट फाउंड। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब चलिए उस राउट पे हम लोग चलते हैं, उससे पहले मैं सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। एक बार क्या करते हैं, इसको रिलोड मारते हैं। तो देखिए एरर आ गया, लेकिन दिक्कत क्या आ रही, यहाँ पे हम लोग का फाइल स्ट्रक्चर शो हो रहा है। तो ऐसा बिहेवियर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना फाइल स्ट्रक्चर तो शो नहीं कराना, सिर्फ एरर शो कराना है। तो उसके लिए हम लोग एरर हैंडलर को सेटअप करना होगा। उसके लिए हम लोग चलेंगे वापस से app.ts के अंदर और एक एरर हैंडलर का हम लोग यहाँ पे मिडिलवेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एरर हैंडलर, और इसके अंदर हमारा कॉल बैक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए टाइप्स का एरर आ रहा है कि इसका कोई टाइप नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग लिखेंगे एरर रिक्वेस्ट हैंडलर, ये वाला जो टाइप देख रहे हैं ना, इसको इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए अब टाइप्स का इशू चला गया। तो इसके पैरामीटर में आपको 4 चीज़ देखने को मिल रहा है, एरर मिल रहा है, रिक्वेस्ट मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, नेक्स्ट। तो अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉन्सोल लॉग करा लेंगे। जो भी एरर आएगा ना, यहाँ पे कॉन्सोल लॉग होगा, और इस एरर हैंडलर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ मिडिलवेयर। यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज एरर हैंडलर, यहाँ पास कर देंगे। तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है, लेकिन पेज में रिस्पांस नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको हम लोगों ने रिस्पांस में कुछ भेजा नहीं है। तो वो भी सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर में चेक करेंगे, इफ़ रिस्पांस डॉट हेडर सेंड, अगर ये होगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट में एरर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे सेंड करने वाले हैं, रिस्पांस डॉट स्टेटस, और स्टेटस कोड में हमारा ये जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जेसन डेटा हम लोग को भेजना है। तो जेसन डेटा में जो मैसेज आ रहा था ना,
एरर मैसेज एग्जैक्ट ये पास कर देंगे, ठीक है। तो मैसेज लिखते हैं और उसके अंदर ये चीज़ को पास कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा एरर मैसेज आएगा। तो मान लीजिए इस एरर में अगर कुछ नहीं आता है तो हम लोग एक और मैसेज पास कर सकते हैं, अगर ये ना हो तो ये, तो यहाँ पे और कर देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब इसको चेक करते हैं, तो देखिए अब सही से जेसन डेटा हमारा एरर में भी आ रहा है और यहाँ लॉग भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एरर हैंडलिंग अच्छे से अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉन स्टैक के लिए जो एक्सप्रेस का सेटअप होता है उसके लिए जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है यूज़, वो हम लोग यहाँ पे अब क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोर्स फोल्डर में जाएंगे और एक कंट्रोलर्स का फोल्डर बनाएंगे। कंट्रोलर्स का हो गया, और एक होगा राउट्स का फोल्डर। राउट्स के बाद मॉडल्स, तो मॉडल्स किसका होगा, यहाँ पे जो भी हम लोग का MongoDB होगा ना, उसका यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और यूटिल्स का हम लोग बनाएंगे, जहाँ पे अगर आपका कोई यूटिलिटी फंक्शन है तो इसके अंदर स्टोर आप करा सकते हैं। और अब वैलिडेशन के लिए भी एक फोल्डर होगा, वैलिडेशन। उसके बाद यहाँ पे एक हम मिडिलवेयर का बनाएंगे, मिडिलवेयर, ठीक है। और एक टाइप्स का भी फोल्डर बनाया है, @types। और इसके बाद हम लोग का एक लास्ट है कॉन्फ़िग का, कॉन्फ़िग, ठीक है। तो ये बेसिक इतना सारा फोल्डर है जो कि आपको अपना एप्लीकेशन स्केलेबल बनाना है, तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ जितना भी फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाया है उसको मैं यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे एक दूसरे से ये लिंकअप है और रिलेटेड है, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक राउट्स बनाएंगे जो कि फोल्डर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो राउट्स क्रिएट करने से पहले हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोलर का नाम रखते हैं एग्जाम्पल कंट्रोलर, ठीक है, .ts, ठीक है। तो एग्जाम्पल कंट्रोलर्स नाम से मैंने बना लिया। तो एग्जाम्पल कंट्रोलर का एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट एग्जाम्पल, ठीक है। और इसका टाइप हम लोग ऐड कर लेते हैं रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है। और ये इंपोर्ट हो गया आपका एक्सप्रेस से। और उसके बाद हमारा यहाँ पे 3 चीज़ आ गया, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। तो सिंपल इसमें कुछ हम लोग भेजने वाले नहीं है, एक रिस्पॉन्स कोड सिर्फ भेजेंगे, रिस्पॉन्स जेसन, और जेसन में भेजेंगे हेलो, और इसका की डाल देते हैं, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन को जैसे कॉल होगा तो ये रिस्पॉन्स में जाएगा। तो अब इसको हम लोग कहाँ से लिंकअप करेंगे, तो राउट्स के अंदर जाएंगे और लिखेंगे एग्जाम्पल routes.ts, ठीक है। और सबसे पहले तो हम लोग को राउटर को इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे, तो उसके लिए लिखेंगे इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस। और इस राउटर को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं कॉन्स्ट राउटर, ठीक है, यहाँ आ गया। और इसके ऊपर पहले तो हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट राउटर, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंपल राउटर डॉट गेट, ठीक है। और गेट में हम लोग अभी मेन पाथ को ही चुनते हैं स्लैश, और इस पाथ पे हम लोग कौन सा फंक्शन ऐड करेंगे, गेट एग्जाम्पल, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग इस राउट पे जाएंगे तो गेट एग्जाम्पल वाला हम लोग का कॉल होगा, ठीक है, फंक्शन। तो इसको, इस राउट को अब हम लोग को यूज़ करना है। तो उसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट एग्जाम्पल राउट फ्रॉम \routes और यहाँ से, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल राउट है एज अ मिडिलवेयर हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह को हम रिप्लेस कर देते हैं app.use, और जो हमारा मिडिलवेयर है, कौन सा मिडिलवेयर है, ये एग्जाम्पल राउट, इसको यहाँ से उठाते हैं। और इसके बाद इसके आगे राउट स्पेसिफाई करना हो कौन सा राउट है, वो मैंने नहीं किया, तो इसको स्लैश पे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये राउट हो गया, अब ये हमारा यूज़ होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, वापस से चलता हूँ और इसके बेस URL पे आता हूँ। तो देखिए हेलो आ गया। अब एक मैं आपको बिहेवियर बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल राउट है, ऐसा कोई राउट है
उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जो ऐप डॉट यूज़ है इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखने से क्या होगा, अगर मैं जितने भी यहाँ राउट्स बना रहा हूँ तो सबके आगे यहाँ पे एग्जाम्पल अपेंड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी एग्जाम्पल अपेंड हो गया होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ तो देखिए ये खुल रहा हो, अगर मैं एग्जाम्पल अब हटा देता हूँ तो नहीं आ रहा है, और वापस से मैं एग्जाम्पल ऐड करता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ करता हूँ कि यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा। और इसको अब देखते हैं, तो अब यहाँ राउट नॉट फाउंड कर रहा है, अब 1 लिखते हैं तो देखिए आ गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जैसा था वैसा ही रखते हैं, इसको एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। तो ये था, हो गया आपका राउट सेटअप। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, MongoDB एटलास को सेटअप करेंगे mongoose के साथ इसमें। ठीक है, तो हम लोग MongoDB के पेज पे आ गए हैं, और अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया कभी MongoDB तो आप यहाँ देख लीजिए, अगर आप कर चुके हैं तो आप सिंपली इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली स्टार्ट करते हैं, और आपको साइन अप करना है गूगल के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे एक गूगल अकाउंट का यूज़ कर लिया है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद आपको फ्री में लगभग से 515 MB का यहाँ पे मिलता है डेटाबेस के स्टोरेज। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये डिप्लॉय होता है हमारा यहाँ पे इंस्टेंस। तो यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि क्या आपका गोल है, तो लर्न में दबाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप किसके लिए यूज़ करेंगे, तो अभी हम लोग सिंपली कोई सा भी ऑप्शन चुन लेते हैं, तो बिजनेस इंटेलिजेंस चुन लेते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फिनिश कर देते हैं। और इसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, सर्वरलेस या फ्री वाला। तो अभी हम लोग शेयर्ड वाला, फ्री वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का सिर्फ इरादा है क्या, सीखने का। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कौन सा आपको क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करना है, तो हम लोग अमेज़ॉन चुनते हैं, और हम लोग इंडिया में है तो मुंबई चुन लेते हैं। ठीक है, और देखिए आपको 512 MB का यहाँ पे स्टोरेज मिल रहा है। ठीक है, और आपका जो MongoDB का जो वर्जन है 4.4 यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्रिएट कर क्लस्टर पे क्लिक करेंगे, तो आपका एक क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट वेट करने के बाद हमारा हो चुका है रेडी। अब सिंपली क्या करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कि ऐड योर करेंट IP एड्रेस। ठीक है, तो आपका जो भी IP एड्रेस है उसको आपको यहाँ ऐड करना है, ताकि आपका उसी से सिंपली एक्सेस हो। तो मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ 0.0.0.0 पे डाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हर एक IP एड्रेस पर ये एक्सेसिबल होगा। तो टेस्टिंग के लिए ये अभी सही है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है एक डेटाबेस यूज़र आपको क्रिएट करना है, तो मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से, एडमिन, और इसका पासवर्ड मैं लिख लेता हूँ कुछ। ठीक है, मैंने एक पासवर्ड सिक्योर सा बना लिया, और क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद चूज़ कनेक्शन मेथड आएगा, इस पर क्लिक करते हैं। तो आपको कैसे कनेक्ट करना है, आपको MongoShell से करना है, आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन कनेक्ट करना है, तो हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन चुनना है कनेक्ट योर एप्लीकेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, और ये जो सिंटैक्स देख रहे हैं इसको उठाना है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, और ये हमारा जो डेटाबेस का नाम है माई फर्स्ट डेटाबेस। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इसे ही रहने देते हैं, और इसको उठा के हम लोग एक env फाइल बनाते हैं। तो लिखते हैं .env। ठीक है, और इसमें हम लोग लिखते हैं DB। ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद अब आपको जो यहाँ पे एडमिन था और आपका जो यूज़र का जो पासवर्ड था यहाँ पे उसको डाल देना है। ठीक है, तो मैं एक पासवर्ड जो था मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड को डाल दिया है। तो अब चलिए हम लोग mongoose को इंस्टॉल करते हैं फटाफट से। तो एक बगल में टर्मिनल खोलेंगे, npm इंस्टॉल mongoose, और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे चाहिए .env फाइल को रीड करने के लिए .env। ठीक है, ये दो चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए चाहिए। इसको हम लोग इंस्टॉल मारते हैं, और सबसे पहले तो हम लोग .env से फाइल रीड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्फ़िग फोल्डर है उसमें एक index.ts का फाइल बनाएंगे, और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे .env फ्रॉम .env। ठीक है, और यहाँ जो कॉन्फ़िग है उसको कॉल कर लेंगे, और इतना करने के बाद हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करेंगे जो भी हमारा DB था।
db, और इसको कॉन्स्ट कर लेते हैं आगे में कॉन्स्ट, और यहाँ पे होगा प्रोसेस डॉट env डॉट db। ठीक है, तो यहाँ पे जो db का URL है हमारा इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नल ऑपरेटर लगा देते हैं ताकि कुछ नल वैल्यू आए तो कुछ एरर थ्रो ना करे। ठीक है, तो app.ts के अंदर हम लोग mongoose को सेटअप करेंगे। तो यहाँ मैं mongoose को इंपोर्ट मारता हूँ, इंपोर्ट यहाँ से करते हैं यूज फ्रॉम mongoose। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे db को इंपोर्ट करना है, तो db यहाँ से इंपोर्ट, और ये जो पोर्ट है इसको भी हम लोग क्या करते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पोर्ट। ठीक है, और env में भी पोर्ट बनाना होगा ना, तो env के अंदर भी पोर्ट बना लेते हैं और पोर्ट को करते हैं 9000। ठीक है, और यहाँ पे पोर्ट को इंपोर्ट करना होगा तो कैपिटल में है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, mongoose के ऊपर हम लोग कनेक्ट करके जो URL हम लोग को मिला था वो हम लोग पास कर रहे हैं। अगर ये कनेक्ट हो जाता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे देन मेथड का यूज़ करके यहाँ पे लॉग करा रहे हैं कनेक्टेड टू db, और यहाँ पे ऐप को लिसन कर रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है कनेक्ट नहीं होता तो एरर थ्रो करेगा अनएबल टू कनेक्ट डेटाबेस। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा mongoose का सेटअप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा mongoose से कनेक्ट हुआ कि नहीं। npm run डेप करते हैं तो यहाँ पे अब शो कराएगा। देखिए, तो यहाँ देखिए कुछ एरर शो कर रहा है। हाँ, तो एरर क्यों शो कर रहा है, मेरे ख्याल से जो ऐप लिसन है ना, हम यहाँ भी कर रहे हैं यहाँ भी कर रहे हैं, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको पूरा कमेंट आउट, और उसके बाद जो env फाइल देख रहे हैं ना उसको हम लोग को सोर्स फोल्डर में नहीं रखना है, एकदम ऊपर रखना है। तो हम एकदम बाहर कर दिए हैं। ठीक है, और एक बार क्या करना है, हमें रिलोड मारना है। तो चलिए रिलोड मारते हैं, यानी फिर से सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो इस बार शायद से कनेक्ट हो जाना चाहिए डेटाबेस से। तो देखिए अब सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग MongoDB से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा पोस्ट रिक्वेस्ट दिखाऊंगा, और उस पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे, और एक चीज़ क्या करेंगे उसमें टाइप्स का यूज़ कैसे करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सोर्स फोल्डर के कंट्रोलर्स के अंदर, और जो एग्जाम्पल कंट्रोलर है यहीं पर एक और फंक्शन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट गेट एग्जाम्पल डेटा। इस बार हम लोग डेटा ले रहे हैं इसलिए मान लीजिए ये नाम रखते हैं फंक्शन का। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, बॉडी से हम लोग कुछ पार्स कर लेते हैं। तो बॉडी से हम लोग सिर्फ लेते हैं नेम और कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, और दो फील्ड ले लेते हैं, नेम और आईडी। ठीक है, और इन दो फील्ड हम लोग को कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, और इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, दिखाएंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, नेम और आईडी को हम लोग को रिस्पॉन्स में दिखाना है। तो इसका राउट भी बनाना पड़ेगा, तो इसका राउट हम लोग बनाते हैं। तो ये होगा पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे गेट एग्जाम्पल डेटा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी आसानी से बन गया। अब इसको कंज्यूम करने के लिए हम लोग को पोस्टमैन का यूज़ करना, या फिर आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट मारने के लिए हम लोग पोस्टमैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट तो हम लोग ब्राउज़र में कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करेंगे। तो सिंपली क्या करते हैं, एक कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट बनाता हूँ। तो ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एंड पॉइंट भी देना होगा। तो हमारा जो एंड पॉइंट क्या है, http localhost 9000। ठीक है, इसी पर हम लोग को पोस्ट रिक्वेस्ट मारना है। तो बॉडी में हम लोग भेजेंगे नेम। हाँ, तो हम लोग को जेसन डेटा भेजना है, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रॉ, और उसके बाद यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करेंगे, और सिंपली हम लोग को कौन कौन से फील्ड पास करने थे एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग को पास करना है नेम और आईडी। ठीक है, यही दो फील्ड है। तो हम लोग लिख लेते हैं नेम में लिखते हैं डू सम कोडिंग। ठीक है, और उसका जो आईडी कुछ भी दे देते हैं। तो आईडी में हम लोग सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखते हैं,
सब्सक्राइब, ठीक है, और इसी को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड। तो ये एरर क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जेसन डेटा को सही से पार्स नहीं कर रहे हैं। तो एक मिडलवेयर लगाना होगा, सिंपल सा है, app.use एक्सप्रेस जेसन, ठीक है। तो ये मिडलवेयर जैसे ही हम लगाएंगे तो हम लोग का पार्सिंग होना चाहिए। तो अब मैं फिर से सेंड करता हूँ, तो देखिए रिस्पांस में आ गया एग्जैक्ट डू सम कोडिंग और आईडी। तो इस टाइप से हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो चलिए एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि अगर इसका टाइप्स हम लोग को सेट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, नेम में नहीं आ रहा है, आईडी में। तो एक तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखे नेम, और ये होगा स्ट्रिंग, और आईडी भी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो नेम का अब टाइप आ रहा है, देखिए अब इस पे सारा स्ट्रिंग का मेथड काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा, तो अभी तो हम लोगों ने इस टाइप से इसका टाइप डिफाइन किया, तो अब दूसरा टाइप से हम लोग करते हैं। तो जो @ करके टाइप्स फोल्डर मैंने बनाया है ना, इसका यूज करेंगे। तो index.d.ts, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग को डिक्लेयर करना होगा इंटरफेस। तो डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस, और इस इंटरफेस का नाम रखते हैं आई एग्जाम्पल डेटा, ठीक है। और इसका जो एग्जैक्ट हम लोगों ने टाइप बनाया था उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा टाइप्स, यहाँ से कट करेंगे और सिंपली जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हो गया पेस्ट। तो मैंने ब्रैकेट ज़्यादा ही दे दिया है, इसको कम कर देते हैं। तो इंटरफेस हम लोग का बन गया। अब क्या करते हैं, इस इंटरफेस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है, लिखेंगे आई एग्जाम्पल डेटा, बस। अब देखिए एग्जैक्ट वही हमारा नेम का भी टाइप्स दिख रहा है, नेम डॉट, देखिए आ रहा है ना। अगर मैं हवर करूँगा, देखिए इसका टाइप आ रहा है, आईडी का भी टाइप आ रहा है। अगर मान लीजिए आईडी को हम नंबर कर देते हैं, यहाँ से नंबर, ठीक है। इसको सेव करते हैं और वापस से देखते हैं, तो इस बार नंबर आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग टाइप्स को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं @types फोल्डर का यूज़ करके, ठीक है। तो अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे mongoose में हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं एग्जाम्पल का। तो वही करते हैं, तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं example.ts, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, स्कीमा, मॉडल और डॉक्यूमेंट। अब क्या करना है, सिंपल सा एक हम लोग को इंटरफेस क्रिएट करना है जो कि हम लोग बनाने वाले हैं। तो पहले तो इस इंटरफेस को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और इसका नाम रखेंगे इंटरफेस एक्सटेंड डॉक्यूमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसको हम लोग यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे नेम, ठीक है, और आईडी में स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, अपलोड करने वाले एग्जाम्पल डेटा में। और उसके बाद हम लोग स्कीमा बना लेंगे। तो इस स्कीमा का नाम रखेंगे एग्जाम्पल स्कीमा, और सिंपल जैसे हम लोग बनाते हैं mongoose के अंदर स्कीमा, वही सिंटैक्स है। तो सिंपल अब हम लोग क्या करेंगे, नेम का यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे। तो नेम हमारा किस टाइप का होगा, टाइप स्ट्रिंग, तो कैपिटल होगा यहाँ पे। और उसी तरीके से आईडी का भी हम लोग डिफाइन कर देंगे, ये भी स्ट्रिंग होगा। और एक्सपोर्ट हम लोग को इसको करना होगा, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मॉडल स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, मॉडल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे उसका टाइप्स भी डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग की के रूप में ये पास कर रहे हैं एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल स्कीमा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है जो कि आपका टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ होगा जब भी आप मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आपका बार बार यूज़ होगा। तो आप आसानी से जाके जो रेपो है उसमें जाके देख सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेम आईडी जो आ रहा है ना, उसको डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो उसको करना काफ़ी आसान है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल नाम से बनाता हूँ मैं, और एग्जाम इसमें अवेट लगेगा,
ठीक है। तो अवेट यूज़ करने के लिए इस फंक्शन को एसिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, और एग्जाम्पल के ऊपर एक फाइंड वन का मेथड लगाएंगे ताकि हम लोग पता कर पाएँ कि ये जो नेम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जाम्पल एग्जिस्ट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरर थ्रो करेंगे, ठीक है। तो एरर थ्रो कराने के रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट के अंदर हमारा जो क्रिएट एरर मेथड था ना, जो कि हम लोग पहले यूज़ किए थे, उसी को वापस से यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ पास करेंगे। यहाँ 406 का हम लोग एरर पास करेंगे, ऑलरेडी एग्जाम्पल एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर पहले से ये नेम एग्जिस्ट करेगा तो ये एरर थ्रो कर देगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तभी हम लोग सेव करा पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू एग्जाम्पल बना लेते हैं इस टाइप से और उसको क्या करेंगे, सिंपली सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सेव कर पा रहे हैं। तो अब मैं आपको एक एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे न्यू एग्जाम्पल के ऊपर हवर करता हूँ ना, तो इसका टाइप्स भी दिखेगा। तो देखिए आई एग्जाम्पल, जो कि ये कहाँ से ले रहा है, ये मॉडल में से यहाँ से इंटरफेयर कर रहा है। तो अगर आप कुछ और टाइप्स यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए गलती से इसके ऊपर मैं करता हूँ हेलो फील्ड एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ और इसको ऐसा कुछ करता हूँ, तो यहाँ पे एरर आएगा। सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ, तो सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है ना कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर मैं इसका नेम फील्ड एक्सेस करूँगा तो ये आपका सही से बताएगा कि ये एग्जिस्ट होता है, तो एरर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, तो ये काफ़ी हैंडी हो जाता है। तो आपका कोई भी टाइप्स का इशू जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर इसी तरीके से आप स्ट्रिंग के जगह नंबर यूज़ कर लिए हैं तो उसमें आप भी आपको टाइपस्क्रिप्ट हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेव करा सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक में डालेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस प्रोसेस के दौरान अगर कुछ एरर आता है तो उस ट्राई कैच में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न नेक्स्ट और क्रिएट http एरर डॉट इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो ये सिंपली हम लोग रन करेंगे। तो अब क्या होगा, जो भी हमारा फाइल है वो क्या डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको वापस से हम लोग यहाँ पे सेंड करते हैं। तो ये सेंड हो गया, लेकिन अब मैं दोबारा सेंड करूँगा तो देखिए एरर आया, क्योंकि ये पहले से ये नेम एग्जिस्ट करता है। देखिए एग्जाम्पल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी अब ये हमारा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको डेटाबेस दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे साइन इन वाइन इन करना होगा। तो आप समझ जाइए कि डेटा अभी फ़िलहाल के लिए स्टोर हो रहा है, इसलिए तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए नेम फील्ड यहाँ पे पास नहीं करता हूँ, ठीक है, और फिर सेंड करता हूँ, तो देखिए फिर भी हो रहा है। तो यहाँ पे एरर हमको दिखा नहीं रहा है कि यहाँ नेम फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा कुछ हम लोग को हैंडल करना होगा। तो उसके लिए हम लोग जॉय का यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग का बैकएंड में वैलिडेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है ना वैलिडेशन। तो यहाँ वैलिडेशन फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम रखते हैं एग्जाम्पल वैलिडेशन, ठीक है। और इस एग्जाम्पल वैलिडेशन के अंदर एक और फोल्डर मैं क्रिएट करूंगा यूटिल्स के लिए। तो यूटिल्स के अंदर भी मैं कोई फंक्शन डालूंगा जो कि बार बार रिपीट होगा, तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल वैलिडेशन के अंदर दो फाइल्स क्रिएट करेंगे, एक हो गया एग्जाम्पल स्कीमा डॉट ts, दूसरा हो जाएगा एग्जाम्पल वैलिडेशन डॉट ts, ठीक है। तो इसमें पहले तो हम लोग स्कीमा ऐड करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यप में करते थे, मैंने आपको रिएक्ट के अंदर दिखाया था फ्रंट एंड के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पे जॉय में भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक स्कीमा बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करना है और इस स्कीमा का नाम रखते हैं एग्जाम्पल स्कीमा, ठीक है। और इस स्कीमा के अंदर हम लोग फंक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का एग्जैक्ट नाम रखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कंट्रोलर में इस फंक्शन का ये नाम था ना, तो वही एग्जैक्ट हम लोग इसका भी रखते हैं ताकि नेमिंग स्कीम में बेहतर हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इंपोर्ट करेंगे जॉय। तो
जॉय को हम लोग इंपोर्ट कर लिए, यहाँ से देख रहे हैं ना। और जॉय के अंदर ऑब्जेक्ट होगा और इसके ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैलिडेट करना था एक बार मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को नेम और आईडी वैलिडेट करना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट हम लोग इसी के लिए स्कीमा बना रहे थे। तो यहाँ लिखेंगे नेम और ये होना चाहिए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम और जॉय डॉट स्ट्रिंग और ये जो फील्ड है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेम फील्ड का वैलिडेशन कर दिया और उसी तरीके से अब हम लोग करेंगे यहाँ पे आईडी फील्ड का वैलिडेशन। तो जॉय डॉट, ठीक है। तो ये अब आईडी फील्ड का वैलिडेशन हो रहा है। तो ये स्कीमा को हम लोग को कहीं तो यूज़ करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। तो इसका हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो एग्जाम्पल्स वैलिडेशन के अंदर जो जो हम लोग का फंक्शन का नाम है ना, उसी के ऊपर हम लोग नेमिंग स्कीम रखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कॉन्स्ट और एग्जाम्पल डेटा है ना, तो इसके आपको लास्ट में हम लोग लगा देते हैं वैलिडेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल वैलिडेशन के अंदर जो इसका पैरामीटर है ना, उसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट हैंडलर, रिक्वेस्ट हैंडलर, क्योंकि हम लोग इसके मिडिलवेयर में डाल रहे हैं ना, इसलिए इसकी ज़रूरत है। तो रिक्वेस्ट हैंडल में हम लोग को क्या क्या मिल जाएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वैलिडेटर फंक्शन को रिटर्न करेंगे, ठीक है, वैलिडेटर। और इसके अंदर ये अपने आप ले रहा है, इसको मैं वापस से ठीक करता हूँ। तो वैलिडेटर के अंदर हम लोग क्या क्या पास करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे स्कीमा को पास करेंगे। तो लिखते हैं इसका स्कीमा का क्या नाम था, एग्जाम्पल स्कीमा, ठीक है, ये पास किए। सेकंड में हम लोग को पास करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने और उसके बाद हम लोग सिंपली नेक्स्ट को भी इसमें पास कर देंगे। तो ये तीन चीज़ें लगभग जा रही है। तो ये जो स्कीमा देख रहे हैं ना, स्कीमा को पूरा नहीं देना है, इसके अंदर जो फंक्शन था उसको एक्सेस करना है, जैसे कि एग्जाम्पल डेटा। तो ये वैलिडेटर हो गया, लेकिन अभी हम लोगों ने वैलिडेटर का फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूटिल्स में वैलिडेटर बना लेंगे, एक वैलिडेटर डॉट टीएस का फाइल बनाएंगे। तो वैलिडेटर का मैंने फाइल पहले से क्रिएट कर रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जॉय पैकेज है, उसे मैंने इंस्टॉल किया था, तो आप npm इंस्टॉल कर लीजिएगा, npm i और जॉय, ठीक है। तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको बताना भूल गया। तो ये एक फंक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे स्कीमा इसका ले रहे हैं, स्कीमा नेम, इसका बॉडी में ऑब्जेक्ट आ रहा है और नेक्स्ट फंक्शन का हम लोग ये सब में टाइप्स अपने लोगों ने पास किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वैल्यूज निकाल रहे हैं इसके अंदर। पहले तो हम लोग ये बॉडी डाल रहे हैं और वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है वैल्यू। और वैल्यू में अगर कोई एरर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर एरर को शो कर देंगे, ठीक है। और अगर वैल्यू में कोई एरर नहीं आता है तो सिंपली हम लोग ये नेक्स्ट करेंगे, जिससे वो आगे चला जाएगा। तो ये जो वैलिडेटर फंक्शन है मैंने ऐड कर दिया। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट हो गया। और अब क्या करेंगे, हम लोग वापस से जाएंगे जो राउट था हमारा, ठीक है। तो इसके जस्ट आगे में एज अ मिडिलवेयर हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो इसके लिए सिंपल लिखेंगे एग्जाम्पल वैलिडेटर गेट एग्जाम्पल डेटा वैलिडेटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए नेमिंग स्कीम सेम रहने से फायदा क्या है कि इजीली आपको याद रहेगा कि ये वैलिडेशन हो रहा है यहाँ, ठीक है। अब सेव करते हैं और अब चेक करते हैं, अगर मैं पोस्टमैन से अब नेम नहीं भेज रहा हूँ तो क्या होता है। तो यहाँ देखिए एरर आ रहा है कि नेम रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहाँ नेम अभी स्पेसिफाई करता हूँ, नेम न्यू, ठीक है। और इस बार आईडी हम लोग हटा देते हैं और अब सेंड करते हैं। पहले तो ये इसको जेसन ठीक करते हैं, तो अब सेंड करते हैं। तो देखिए अब आईडी इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे वैलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तब आपको अब वैलिडेशन भी पता चल गया होगा। तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल
सेटअप कर दिया है, तो अगर आपको वैलिडेशन करना था तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं एरर हैंडलर, ये एक मिडिलवेयर है। तो क्या मैं करूंगा कि ये इसको सेपरेट करके इस मिडिलवेयर फोल्डर में डालूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरर हैंडलर नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं .ps। ठीक है, और ये जो फंक्शन था उसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट यहाँ से कट कर लेंगे और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख देते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं। और ये जो एरर हैंडलर का जो टाइप है इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया और जो एरर हैंडलर है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो भी इंडेक्स वाला फाइल है वो बड़ा नहीं होगा, इसमें जो ज़रूरत है वही रहना चाहिए, जैसे app.use जो कि मिडिलवेयर यूज़ करने के लिए हो रहा है। तो गाइस अब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, मॉर्गन। तो मॉर्गन बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी राउट्स होता है ना उसको ट्रेस करने में हेल्प करता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के कोई साइन इन राउट पे गया और जैसे उसने हिट किया तो आपको क्या होगा कि यहाँ कंसोल में शो करेगा। ठीक है, तो इसको आप कंसोल में शो करा भी सकते हैं और इसको चाहिए तो आप डेडिकेटेड कहीं फाइल में सेव कर लीजिए। अब मान लीजिए किसी बंदे ने कोई राउट पे हिट किया और कुछ एरर आया तो वो सब भी आप स्टोर करा के रख सकते हैं, तो बाद में आपको डिबगिंग करने में ईजी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मॉर्गन का यूज़ करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको सबसे पहले तो मॉर्गन को इंस्टॉल करना है। तो आपको लिखना है npm install मॉर्गन। ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इसका जो टाइप्स है वो भी आपको इंस्टॉल करना है और लिखना है @types मॉर्गन। ठीक है, तो इनको इंस्टॉल करने के बाद अब सिंपली क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करना है मॉर्गन को। तो यहाँ पे लिखते हैं मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन इंपोर्ट हो गया और इस मॉर्गन को एज अ मिडिलवेयर हम लोग को यूज़ करना है। तो लिखेंगे app.use और मॉर्गन को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे और इसके अंदर दो पैरामीटर्स लेता है। पहला तो फॉर्मेट रहता है, तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट फॉर्मेट है, तो आपको कैसा कंसोल लॉग में दिखाना है आप यहाँ चुन सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं टिनी चूज़ करता हूँ और इसके बाद भी कुछ ऑप्शंस है, तो अभी फिलहाल मैं ऑप्शंस का यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ यही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इस राउट को हिट कर रहा हूँ ब्राउज़र में, तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि ये गेट रिक्वेस्ट है। और इसी तरीके से आप और भी कुछ जो ऑप्शन थे वो यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं एक और ऑप्शन यूज़ करता हूँ, चलिए डेव के लिए। ठीक है, और इसको सेव करते हैं और एक वापस से यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं और अब देखते हैं। तो डेव में आपको मिली सेकेंड भी दिखा रहा है कि कितना मिली सेकेंड लगा। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे हैं, आप ट्राई करिएगा, मॉर्गन का डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा। ठीक है, तो गाइस हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट और एक्सप्रेस का जो वीडियो था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या खास सीखने को मिला, तो सबसे खास बात है कि मैंने आपको मोंगूस के साथ टाइपस्क्रिप्ट सिखाया, जो कि आपको कोई भी वीडियो में देखने को नहीं मिलता। और अगर आप वीडियो के एंड में हैं तो मैं आपको एक बोनस चीज़ देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कोड यूज़ हुआ मैं आपको सारा फ्री में दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिटहब रेपो का लिंक है, आप वहां से सारा चीज़ें को क्लोन कर सकते हैं। जब भी आप Node.js का कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस टेम्पलेट को और भी मॉडिफाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप PR रेस करिए, तो मैं अगर आपका अच्छा लगा टेम्पलेट तो उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और भी इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, JWT सेटअप करने वाले हैं बैकएंड पे, यानी एक्सप्रेस का यूज़ करके, वो भी एकदम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ताकि हम लोग का जो रिएक्ट ऐप है उसमें मैं आपको आरटीके क्वेरी जो हम लोगों ने सीखा था उसमें मैं आपको सारा इम्प्लीमेंट करके दिखा सकूं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा है। ठीक है, तो उस वीडियो का भी इंतज़ार करिए और कमेंट में बताइए कि और भी क्या क्या आप चाहते हैं इस चैनल से, मैं सब कुछ आपको देने की जरूर से कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।